नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप नेचुरोपैथिक हीलिंग रिसर्च सेंटर से और मैं फाउंडर इन्वेंटर भी हूं नेचुरोपैथिक वेलनेस मैनेजमेंट मेथड्स का। यह आपकी अपनी थेरेपी है, इंडिया की थेरेपी है, मेरठ में जन्मी है और वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा कर रही है। तो ये एक फ्यूजन है जिसमें हम भारत की पुरातन जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, ये मेरी एक्चुअली फैमिली नॉलेज है, सैकड़ों सालों से चली आ रही है परिवार में। तो उसी के अनुसार मैं आपको कुछ आपकी सहायता करने की कोशिश करता हूँ। आजकल की जो परेशानी है उसके ऊपर हम आजकल वीडियो बना रहे हैं। आपके ही जो सवाल होते हैं उनके ही ये जवाब हैं। अब आजकल जो चीज चल रही है वो ऐसी चीज है जो हमेशा होती रही है और हमारे पास हमेशा से उसका उपचार रहा है। देखिए, सबको पता है क्षितिज पावक अनल समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलके हमारा ये शरीर बना हुआ है। ये पूरी सृष्टि भी इन्हीं तत्वों से मिलके बनी हुई है, लेकिन इनमें और 5 तत्व मिलाए जाते हैं तो ये फिर काम करने लगती है। इन 5 तत्वों में ही जो गड़बड़ होती है, अब आप समझिए, ये जितने भी आप फ्लू वगैरह की बात करते हैं, चाहे स्वाइन फ्लू हो, चाहे बर्ड फ्लू हो, चाहे कोई और फ्लू हो, या आजकल जो चल रहा है कोरोना कोविड-19, इसमें जो लक्षण आते हैं वो आते हैं फ्लू वाले। यानी कौन सा तत्व आपका बिगड़ा, अब आप इसको समझ लें। जल तत्व इसमें बिगड़ता है या पृथ्वी तत्व बिगड़ता है। अब इनका जो उपचार होगा वो कैसे होगा, बड़ा सिंपल है। अग्नि तत्व को बढ़ा दो, अग्नि तत्व को बढ़ा दो, सूर्य तत्व को बढ़ा दो। तो सूर्य तत्व बढ़ाने के जो तरीके हैं, सूर्य तो खुद है ही और हमारे ऊपर बड़ी कृपा है सूर्य भगवान की। भारत में सूर्य बहुत अच्छा चमकता है, बहुत सारे वायरस तो उसमें वैसे ही नहीं पनपते। फिर बात आती है, वो सूर्य की किरणों से पके हुए हमें फल भी मिलते हैं, वो भी हमें काम में आते हैं। वो आपके जल तत्व को ठीक कर देंगे। अब आपको करना क्या है, बहुत सिंप्लीफाइड बता रहा हूं। म्यूकस को घटाने वाली चीजें खानी है, म्यूकस बढ़ाने वाली चीजें कट कर देनी है। म्यूकस बढ़ाने वाली चीजें कौन कौन सी है? एक तो डेयरी, दूध और दूध से बने हुए पदार्थ, फिर होती है मैदा, फिर होती है डालडा घी या वनस्पति घी, या फिर सफेद चीनी, और अगर उसके साथ नमक भी कम कर दें तो आपको बड़ा फायदा होगा। अब उसको जो म्यूकस अगर बन भी गया या जल तत्व में गड़बड़ आ भी गई तो उसको ठीक कैसे करा जाए? उसको ठीक करने के आपके पास घर में ही बहुत सारी चीजें हैं। काली मिर्च आपके घर में मिल जाएगी, दालचीनी आपके घर में मिल जाएगी, तेजपात आपके घर में मिल जाएगा, लौंग आपके घर में मिल जाएगी, शहद आपके घर में मिल जाएगा, और क्या चाहिए? आयुर्वेद की दवाई बनी बनाई जो पेटेंट है वो मिल जाएगी। लेकिन आपके घर में भी कोई कमी नहीं है अगर आप चाहो। गिलोय आपके घर में मिल जाएगा, आसपास मिल जाएगा, तुलसी आपके घर में मिल जाएगी, एलोवेरा आपके घर में मिल जाएगा। जो हम सफाई की बात कर रहे हैं, सैनिटाइजर्स की बात कर रहे हैं, उसमें एलोवेरा, क्योंकि उसमें लिग्निन और सोपिन होता है, आप उसे अगर जो हाथ पे रगड़ोगे तो झाग जैसे बनते हैं, इसीलिए वो आंतों की सफाई कर पाता है, क्योंकि उसमें लिग्निन और सोपिन है। वही सोपिन जो साबुन जैसा फीलिंग देता है। उसके साथ मैंने बताया था पहले टाइम से ही जल को शुद्ध करने के लिए एलम का प्रयोग होता रहा, फिटकरी का। तो वही फिटकरी हम आज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही सारी चीजें मैं लगातार आप लोगों को बता रहा हूं, और बस ये छोटी छोटी सी जो बचाव वाले मुद्रा है उसमें आपको आ जाना है। जब हम योग की बात करते हैं तो उसकी डेफिनेशन है चित्त वृत्ति निरोधा योगा, यानी चित्त की वृत्तियों को रोक लेना, उनकी रोकथाम कर लेना योग है। डर भी चित्त की एक वृत्ति है, लालच भी चित्त की एक वृत्ति है, ईर्ष्या भी चित्त की एक वृत्ति है। जैसे ही डर फैला वैसे ही दूसरे लोगों का, बहुत लोगों का लालच जग गया। वो ऐसे काम करने लगे जिससे वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा ले। उससे उनका भी ऐसा नहीं है कि फायदा हो रहा है, उनके भी कर्म ही बन रहे हैं, और ऐसे कर्म बन रहे हैं
जिनकी निवृत्ति होना मुश्किल है। तो लालच में ना आइए, डरिए मत। डरने से बहुत नेगेटिविटी आती है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। ऐसी ईर्ष्या कि उसका तो काम चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा, मैं घर में बंद हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, वो सब आपको नेगेटिव थॉट्स आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं। जरूरत क्या है इस समय? अपनी इम्यूनिटी को ऊंचा रखने की। इम्यूनिटी को ऊंचा रखने के लिए WHO कुछ नहीं करने का है। WHO आपको बचाव के साधन बता रहा है या आपका इलाज कर रहा है, और वो बहुत सक्षम है। WHO हमारी जो हेल्थ केयर प्रोसेसेस हैं या मिनिस्ट्रीज हैं, वो सब सक्षम है। दे आर वेल कैपेबल टू हैंडल ऑल दीज थिंग्स। तो वो सब वो कर लेंगे, लेकिन जो आपकी अपनी इम्यूनिटी है उसको कोई नहीं बढ़ा रहा। इम्यूनिटी बढ़ाने की मुझे तो लगता नहीं कोई दवाई होती होगी ऐसी जो हमारे पास घरों में मिलती है। तो आप का काम ये है कि WHO की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, उससे तो बचो आप भीड़ भाड़ से, जो भी आपकी लोकल सरकार कुछ आपको गाइडलाइंस देती है उसको फॉलो करो, अच्छे नागरिक बन के। और दूसरी बात यह है कि जिम्मेदार अपने, ये समझिए घर के अगर आप मुखिया हैं या एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं अपने परिवार के, समाज के, तो आपको ना तो डर फैलने देना चाहिए ना फैलाना चाहिए। तो डर से बचना है, लालच से बचना है। जो भी लोग इस समय की नाजुक स्थिति को देखते हुए भी लालच बढ़ा रहे हैं, नकली सामान बना रहे हैं, ज्यादा दामों में बेच रहे हैं, ये सब गलत बात है। इस सब से बचो। और मैं फिर बार बार कहता हूं, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आपकी सेवा में दिन रात लगे हुए हैं, जब आप प्रार्थना करते हो अपनी सलामती की, तो उन लोगों की भी सलामती की प्रार्थना करो जो हमारी स्वास्थ्य के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। आपको मालूम ही है कि जो हमारी थेरेपी है वो एक ऑल्टरनेटिव, कॉम्प्लीमेंट्री, नॉन इन्वेसिव, ड्रगलेस थेरेपी है, साइकोयोगिक थेरेपी है। हम इसमें स्पिरिचुअल हीलिंग को भी जगह देते हैं, और वो स्थान बहुत ऊंचा होना चाहिए। क्यों देते हैं? क्योंकि जब हम वेलनेस की बात करते हैं तो 8 तरह की वेलनेस है: फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, एजुकेशनल, ऑक्यूपेशनल, एनवायरमेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। और स्पिरिचुअल के बिना वेलनेस अधूरी है। तो इसलिए हमें वेलनेस में स्पिरिचुअल हीलिंग को जरूर जोड़ना पड़ता है। तो बहुत सारे बचाव आपको मैंने पहले अपनी वीडियोस में बताया है, जिसको आप अपने घर में ही पा सकते हैं। जो दवाइयां हैं, दवाइयां क्या है? वो रोज के मसाले हैं। हल्दी है, लौंग है, काली मिर्च है, सफेद मिर्च है, दखनी मिर्च जिसको कहते हैं, बादाम है, अखरोट है, ये सारी चीजें ऐसी हैं। गिलोय है, एलोवेरा है, शहद है, ये सब ऐसी चीजें हैं जो आपको घर में ही उपलब्ध हैं और आप आराम से इनसे बचाव कर सकते हो। हाँ, जब कभी आपको लगे कि आपके अंदर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जिसमें आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत है, तो जरूर जाएं, WHO की गाइडलाइंस को फॉलो करें और अपनी जो लोकल अथॉरिटीज है मेडिकल की, उनके भी संपर्क में एकदम चले जाएं। तो उसमें वेट ना करें। अच्छा, अब बात आती है कि मुझे दोबारा क्यों आना पड़ा। इसलिए आना पड़ा क्योंकि हम जब स्पिरिचुअल वेलनेस की बात करते हैं तो उसमें हम भारतीय प्राकृतिक जो पुरातन पद्धतियां हैं उनमें मंत्रों को भी शामिल करते हैं। और मैं पहले भी मंत्र बता चुका आपको कि बीज मंत्र लम और यम से अपने हृदय क्षेत्र को ऊर्जावान बनाए रखें, उससे बड़ा लाभ होगा। इसके अलावा एक मंत्र और है, वो मंत्र क्योंकि मैं ऐसे पब्लिक नहीं बता सकता और मैं एज एन ऑल्टरनेटिव रिसर्चर, तो ये मैंने मंत्र का मैं हमेशा ग्रुप बनाता हूं मंत्रों का। आपको पहले भी हमारी वीडियोस में मिला होगा कि हमने कैंसर के लिए स्पेसिफिक एक ग्रुप ऑफ बीज मंत्रास बना के दिया और उससे लाभ हुआ। तो ऐसे ही एक बीज मंत्र है, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं और आपका ये भाव है या आपकी श्रद्धा है मंत्र चिकित्सा में, तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे अपनी एक इंक्वायरी डालनी होगी कि आप उस मंत्र को चाहते हैं, किसके लिए चाहते हैं, उसका नाम, उसकी आयु आप डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे तो ज्यादा आसान हो जाता है, इतना भर लिख दें और उसमें ये रिक्वेस्ट करें कि आप वो मंत्र चाहते हैं स्पेसिफिक, जो सब तरह की इन्फेक्शन से आपको प्रोटेक्शन देता है। बीज मंत्रास का ग्रुप है, वैसे तो
बहुत मिल जाते हैं, क्योंकि मैं ये खुद अपने आप बनाता हूं, इसलिए आपको थोड़ी सी मेहनत इसमें करनी पड़ेगी कि आपको वेबसाइट पे लिखना पड़ेगा। वहां पे व्हाट्सएप मैसेज भी आप कर सकते हैं। तो आप बस इतना सा कष्ट कर लें, जिसको भी चाहिए। ये मैं कोई ये नहीं उसमें दावा कर रहा हूं कि उससे आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, लेकिन क्योंकि सालों का तजुर्बा है और प्रभु कृपा है मेरे ऊपर, तो जो ये ऐसी चीजें करता हूं उसका लाभ जरूर मिलता है। तो आप जरूर इस्तेमाल करें, प्रयोग में लाएं, और प्रभु इच्छा सर्वोपरि। धन्यवाद।